नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जनसंवाद पर। अभी हम कालागढ़ की तरफ आए थे और हमें हमारे जो साथी हैं अनिल नेगी जी, इनके माध्यम से पता चला कि जिस लड़ाई को ये काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो सीमा है उस पर एक दीवार को लेकर बड़ी सारी समस्या थी। उस दीवार को लेकर इनके द्वारा, इनके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं साकेत बडोला, उनसे 2 बार मुलाकात की गई। पहली मुलाकात में इनको पता चला कि हाँ, कार्रवाई हो सकती है और उसमें एक लंबा समय लगा इस पूरी कार्रवाई को लेकर। अभी इस पर काम शुरू हो चुका है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ये वो दीवार है जो जगह जगह जंगली जीवों के द्वारा तोड़ी जा चुकी है। इसमें हाथी भी हैं और भी कई जंगली जानवर जो हिंसक भी है, वो लगातार इस दीवार को तोड़कर और ये बने हुए रास्तों के माध्यम से मूवमेंट करते हैं इस क्षेत्र की ओर, जो उत्तर प्रदेश के भिक्कावाला गांव के किसानों के खेत हैं यहाँ पर। और इन खेतों को आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सब कुछ सपाट दिखाई दे रहा है। किसान जल्दी से यहाँ पर कोई भी फसल लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी फसल लगाते हैं वो उसी समय जंगली जानवर उसका कर देते हैं। नुकसान चल रही थी लगातार इन सब चीज़ों को लेके। भिक्कावाला पर गांव की जो प्रबंधन कमेटी है उनके प्रधान अनिल नेगी जी के द्वारा और भारतीय किसान यूनियन किसान योद्धा के ब्लॉक अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह नेगी और अन्य ग्रामीण, इनका एक प्रतिनिधि मंडल मिला था यहाँ पर उत्तराखंड के जो यहाँ पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसके डायरेक्टर के साथ साकेत बडोला जी के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। वहाँ पर इन्होंने अपने गांव की और अपने क्षेत्र की समस्या को उनके सामने रखा था। उस समस्या को सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया, जिस पर अभी रिसेंट में ये एक्टिविटी हुई है कि इस दीवार को बनाने का काम शुरू हो चुका है। कल ही यहाँ पर रेंजर के द्वारा, जो यहाँ के क्षेत्रीय रेंजर हैं, उन्होंने इस जगह का मुआयना किया और यहाँ पर जगह जगह जो झाड़ झंकार इकट्ठा हो रखा था बरसात में, उसकी सफाई करवानी शुरू कर दी है। जहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से होकर जंगली हाथी यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे भी निशान बेहिसाब हैं। ये हाथी के पगमार्क, ये यहाँ पर मूवमेंट होती है और इन जंगली जानवरों की वजह से यहाँ पर कोई भी किसान फसल लगाने को तैयार नहीं है, जो कहीं ना कहीं किसान के ऊपर आर्थिक बोझ बनता है। तो इन सब चीज़ों को लेके फ़िलहाल एक आशा की किरण है, उम्मीद है जगी है यहाँ के क्षेत्रीय किसानों में कि इसके बनने से वो भी अपनी से इतनी जो कई एकड़ में जगह ख़राब पड़ी है इसको यूज़ कर पाएंगे और इसमें फसलें आदि बो पाएंगे। ये हाथी के पगमार्क हैं और हाथी इन्हीं आसपास यहाँ से होते हुए मूवमेंट करता है लगातार, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह स्थिति थी। इन सब चीज़ों को लेके यहाँ बात कर रहे हैं अब हम, जो यहाँ भिक्कावाला ग्राम के ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं अनिल नेगी जी। इनसे जानेंगे इन्होंने क्या क्या स्टेप लिए और किस तरीके इस लड़ाई को इन्होंने जीता, जो एक कहीं ना कहीं पूरे समाज के हित के लिए लड़ाई थी। नेगी जी, ये जो आपके द्वारा यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई, या किसानों के हित के लिए, या आपके द्वारा जो आवाज़ उठाई गई, उसके लिए जो आपको सफलता मिली, सबसे पहले तो उसके लिए आपको हार्दिक बधाई जी। और ये जो आपकी पूरी यात्रा रही, इसके बारे में थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को बताएं किस किस तरीके से आपने इस पूरे चीज़ों को अपने हाथ में अचीव किया, या ऐसे कह सकते हैं कि ये विकास कार्य हुआ। सर्वप्रथम मैं जनसंवाद के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल नेगी, ग्राम अध्यक्ष भिक्कावाला। ये जब 3 साल पहले जब हमने यहाँ पे ये पोल्ट्री फार्म बनाया था अपना, आप दिखा सकते हैं सामने हमारा पोल्ट्री फार्म है, हमारी ये ज़मीन है। यहाँ पे 5 बीघा ज़मीन हमारी है और 5 बीघा ज़मीन जो हमारे ताऊ जी की है। तो इस जगह पे क्या था कि ये दीवार लगातार हाथी द्वारा तोड़ी जा रही थी और इसमें जो है जंगली जानवर आवाजाही करते थे और उसकी वजह से जो है आसपास आप देखोगे कई एकड़ ज़मीन में जो है यहाँ पे फसल नहीं बोई जा रही है, उसकी वजह से, क्योंकि बहुत नुकसान होता है इस जगह पे। तो इसमें क्या था कि हमारे जो बड़े हैं गांव के, वो पहले से ही इसमें जो है अप्रोच कर रहे थे कालागढ़ टाइगर रिजर्व को। यहाँ पे जो भी रेंजर हुआ करते थे उनसे जाके मिलते थे और वो कोशिश करते थे कि दीवार की मरम्मत किसी तरह से हो जाए, जो कि नहीं हो पा रही थी। फिर हमने भी जो है कोशिश आगे बढ़ाई और इसको आगे बढ़ाते हुए जो है हमने यहाँ पे जो पहले भट्ट जी थे उनसे मुलाकात की, रेंजर।
फिर उसके बाद रूबाली जी थे, उनसे मुलाकात की, फिर मनीष जी आए, उनसे मुलाकात की। फिर हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंटर में हमारी एक जो है कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे क्षेत्र के एसडीओ अंशुमन मित्तल जी थे और हमारे क्षेत्र के रेंजर मनीष कुमार जी भी थे, और कुछ सोना नदी की मैडम थी रेंजर एसडीओ हमारी, और हमारे एसडीओ जो थे क्या नाम है बिंद्रपाल जी भी थे, और कुछ हमारे लोकल जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व के जो है क्षेत्राधिकारी थे। तो इनसे जब हमने वहाँ मुलाकात की, उनसे बात की, तो हमें उन्होंने बताया कि ये जो आपकी दीवार है ये हमारे हाथ से बाहर की चीज़ें हैं, और आप जो है इसके लिए कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है रामनगर जा कर के डायरेक्टर साहब से बात कीजिए। तो इसके लिए फिर हमने डायरेक्टर साहब को अप्रोच की, और हम जब पहली बार डायरेक्टर साहब के पास गए अपनी दुविधा को लेकर के, तो उन्होंने जो है इसमें हमें आश्वासन दिया कि इसको जो है हम अपनी कार्य योजना में डालेंगे और इस कार्य को जो हम आपका पूर्ण कराएंगे। तो उसके जब हम पहली बार गए थे तो उसके फिर 3 महीने बाद हमने दोबारा से अप्रोच किया, तो दोबारा जो है उन्होंने हमें एक रिटर्न में लेटर दिया कि ये जा कर के आप अपने रेंज ऑफिस में जा कर के रेंजर साहब को दीजिए, जो कार्बेट टाइगर रिजर्व के रेंजर हैं हमारे कालागढ़ के, उनको, और इसको जो है आप दीवार को मरम्मत करवा सकते हैं, और ये कुछ टुकड़ों में जो है रिपेयर हो जाएगा। तो इसको लगभग करते करते हमें 1 से 1.5 साल लगा है इस प्रोसेस को करते करते, जो अब जाके जो है पूरा होने को आई है। और अभी इसमें झाड़ियाँ काटी गई हैं, कल भी झाड़ी काटी जाएंगी इसमें, और उसके बाद जो है इसमें जहाँ जहाँ ये पैचेस हाथी द्वारा डैमेज किए गए इनको ठीक किया जाएगा, और इन पे साथ ही जो है एंगल्स लगाए जाएंगे ऊपर, जिसमें कि वो वायर पे करंट घुमा सकते हैं ताकि हाथी इसको दोबारा से डैमेज ना करे। और साथ ही हमें जो बताया गया है कि इस दीवार की जो देख रेख है वो स्थानीय ग्रामीण द्वारा की जाएगी, स्थानीय किसानों द्वारा की जाएगी, जिनके सामने जो रिपेयर होगी वो वही उसको जो है देख रेख करेगा। हमारे जनसंवाद के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासी और वन विभाग को कोई संदेश आज या प्रशासन को कोई संदेश आप देना चाहें? मैं जो हूँ सबसे पहले जो है अपने डायरेक्टर जो हैं हमारे कार्बेट टाइगर रिजर्व के साकेत बड़ोला जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ये 3 से 4 महीने के अंदर जो है इसको अप्रूव भी किया और इसकी फंडिंग का भी अरेंजमेंट करवाया। और सभी ग्रामवासियों से मेरा ये कहना है कि जब ये दीवार बन जाएगी तो सभी को जो है दीवार का जो है देख रेख का ख्याल रखना है कि कोई भी जानवर भी ना तोड़ पाए और किसी इंसान द्वारा भी तोड़ी ना जाए। धन्यवाद। हमारे साथ भिक्कावाला के ग्राम अध्यक्ष अनिल नेगी जी, इन्होंने अपनी पूरी यात्रा के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से नेगी जी ने ठान लिया तो उसे पा लिया। अगर हम सभी मतलब जितने दर्शक लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं हमारी कार्यशैली किस तरीके की है, तो हमारा कहना यही है कि जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं लड़ोगे तब तक आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। शासन प्रशासन हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार खड़े होते हैं, इतना व्यक्तिगत तौर पर मैंने अनुभव किया है। लेकिन क्या है कि आपको सही तरीके से और सही प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठानी आनी चाहिए। शासन प्रशासन कभी हमारे किसी काम को मना नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि हम अपनी बातों को सही तरीके से उनके सामने रख नहीं पाते हैं और बाद में दोष सरकारों का आ जाता है कि सरकारें ऐसा नहीं करती। तो इसके